अस्सलाम वालेकुम। तो इस त्यौहार पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ये 3 तरह की बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी। तो देखिए आप कितनी बढ़िया यहाँ हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। आप वीडियो पूरी ज़रूर से देखिएगा और बहुत ही टेस्टी है खाने में। अब लाए हैं हम दूसरी ये पेड़े की रेसिपी, जो ही बढ़िया यहाँ हमारे पेड़े बन कर के तैयार हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ अपनी तीसरी रेसिपी, जो कि यहाँ हमने बेसन से बनाकर तैयार की है और बहुत ही कम घी में बन जाती है, मुंह में घुल जाने वाली यहाँ हमारी बेसन की बर्फ़ी बनी है। तो वीडियो चलो ये स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो रक्षाबंधन स्पेशल में हम लेकर आए हैं ये बर्फ़ी की मिठाई, जिसमें कि ना ही तो मावा है और ना ही मिल्क पाउडर है, और 1 लीटर दूध से ये 1 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। इसे बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को देखने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीम दूध हमने यहाँ लिया है और इसमें से हम थोड़ा सा दूध बचाकर उसको अलग रख लेंगे। अब इसमें हम एक उबाल आने देते हैं। तो चम्मच को हम चलाएंगे। कढ़ाई में पहले थोड़ा सा हम पानी डाला था, थोड़ा सा मतलब 1-2 चम्मच के करीब, तब हमने इसमें दूध डाला था, जिससे कि तली ना चिपके। फिर उसके बाद यहाँ हमने ब्रेड लिए हैं। तो मैंने यहाँ 8 ब्रेड लिए हैं। 8 से 9 ब्रेड आप ले सकते हैं और आप इसके कॉर्नर हटा दें। अगर आपको कलर में कोई दिक्कत ना हो तो आप इसके कॉर्नर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इसके कॉर्नर्स हटा देंगे। सभी ब्रेड को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ ये सारे कॉर्नर्स इसके निकाल दिए हैं। इसी तरह हम अपनी सारी ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब इसके हम यहाँ छोटे टुकड़े बना लेते हैं और इसे हम जार में पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे इसे जार में डाल करके। तो यहाँ मैंने 8 ब्रेड के पीस लिए हैं। अगर आप ब्रेड नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप 1 लीटर दूध में 1 कप मिल्क पाउडर डाल दें, अगर आप ब्रेड का यूज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ दूध में हमारे उधर उबाल आ रहा है और इधर हम अपने ब्रेड को ग्राइंड कर लेते हैं। तो सारे पीसेस हमने यहाँ जार में डाल लिए हैं। अब ये मैंने यहाँ ताज़ा मलाई लिया है दूध का, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें यहाँ मलाई के डाल दिए हैं। इससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी और इससे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारी बर्फ़ी बनेगी। और थोड़ा जो दूध हमने बचाया था वही हमने इसमें डालकर इसे बारीक करके ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये ब्रेड हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब दूध में हमारे उबाल आ चुका है। अब दूध हमारा पकते पकते 5 मिनट हो गया है और जो साइडों की मलाई है वो भी हमें इसी में डाल लेनी है। इससे हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा रहेगा। अभी जो हमने ब्रेड बना कर रखा था, अब गैस की आंच को यहाँ मीडियम करके हमने इसे सारे जार में से निकाल के अच्छे से साफ़ करके निकाल कर इसमें दूध में डाल लिया है। और अब यहाँ हमें अच्छे से इसे मिक्स देना है। पहले आपको लगेगा कि ब्रेड के पीसेस आ रहे हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, तब तक ये पकता रहेगा तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाया। हमने पहले 10 मिनट ब्रेड डालकर पकाने के बाद अब हमने यहाँ इसमें चीनी डाली है। तो मैंने यहाँ इसमें ये 150 ग्राम चीनी डाली है। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 120 ग्राम चीनी लें। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 150 ग्राम से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें ब्रेड डाली थी तो ये गाढ़ा होने लगा है और हमें यहाँ चम्मच को नहीं छोड़ना है और बहुत ही ध्यान के साथ में हमने इसे मीडियम आंच पे ही इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो ये देखिए आप अच्छे से हमने इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है, पर अभी ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। ये तब तैयार होगा जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तभी ये बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होगी। तो खूब अच्छे से हमने इसे चलाते हुए पकाया है। ब्रेड डालने के बाद हमने इसे छोड़ा नहीं था और यहाँ हमने ये इसमें 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है बस वही भरकर इसमें मैंने यहाँ घी का डाला है। देसी घी डालें इसमें, पर घी आपको तब डालना है, पहले आप गैस को बंद करें, उसके बाद ही हमें यहाँ घी को डाल लेना है। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया, पूरा ठंडा नहीं हुआ है। और प्लेट में हमने यहाँ बैक साइड पे घी लगाकर ग्रीस कर लिया है, पहले प्लेट को तैयार कर लिया था। अब यहाँ जो हमने बर्फ़ी बनाकर रखी थी वो इस पर हम यहाँ सेट कर देंगे।
इस तरह इस बैक साइड से जब हम इस तरह बर्फ़ी सेट करेंगे तो काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दूसरी तरफ से भी बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं या किसी भी ट्रे वगैरह में भी आप इसे जमा सकते हैं। तो ये आसानी के साथ ही बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होगी। ये नहीं कि हमने इसमें ब्रेड डाली है तो ये सूखेगी। बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फ़ी यहाँ बनकर तैयार होगी। हल्का सा हमने अपने हाथ पे घी लगाकर इसे सेट कर लेना है। तो हल्का सा मैंने हाथों पे यहाँ घी लगाकर अपनी बर्फ़ी को सेट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ जमने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ इसे पूरी रात के लिए जमने के लिए छोड़ देना है। 8 से 10 घंटे के लिए रखें या ओवरनाइट भी आप इसे जमने के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये देख इसके ऊपर अब यहाँ हमने गार्निशिंग के लिए पिस्ते लगा दिए हैं। आप अपनी मनपसंद से इसमें बादाम वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने पिस्तों की कतरन इस पर लगाकर अच्छे से चिपका दिया है। जब आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब जो साइड में बर्फ़ी के कॉर्नर्स हमने हटाकर अब इसे हम अपनी मनपसंद कटिंग कर लेंगे, जिस तरह की भी आपको काटने हों। तो बड़ी आसान तरीके से देखेंगे आप, बिल्कुल आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल कर तैयार हो जाएगी। चक्कू को हमें नीचे की साइड मारेंगे जब, तो बर्फ़ी बिल्कुल आसानी के साथ निकल जाएगी। पहले इसके पीसेस बना लेंगे, फिर नीचे की तरफ हम चक्कू को जब लगाएंगे तो बहुत ही, जब हम बैक साइड से बर्फ़ी जमाते हैं प्लेट में तो इस तरीके से बर्फ़ी को काटना आसान हो जाता है। ये देखें आप, बिल्कुल आसानी के साथ ये देखें कितनी अच्छे से हमारी बर्फ़ी निकल कर आ रही है। ये देखें आप, बिल्कुल भी ये नहीं कि ये बिल्कुल हार्ड है, ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फ़ी यहाँ बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो इसके कॉर्नर से वो बच्चे वगैरह में काम आ जाते हैं। तो यहाँ हमारी 1 किलो दूध से 1 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगती हो तो वीडियो वालेकुम। तो आज लेकर आए हैं पेड़ों की रेसिपी। तो देखिए आप, कितने बढ़िया यहाँ हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं और सिर्फ 3 चीज़ों से ही हमने ये पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। आप रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और बहुत ही अच्छा इनका स्वाद और बहुत ही टेस्टी यहाँ हमारे पेड़े बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ये पेड़े दूध से बनाकर तैयार किए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और कढ़ाई में पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि तली में ना चिपके। और फिर इसमें 1 लीटर हमने यहाँ दूध डाल दिया है। अब दूध को यहाँ उबाल लेंगे। फुल क्रीम दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। वैसे भी हमें इसे पकाकर मावा ही बनाना है, तो इसलिए फुल क्रीम दूध का ही आप इस्तेमाल करें। और तेज़ आंच पे हम यहाँ दूध को पकाएंगे और इसे गाढ़ा करेंगे। और जो साइडों पे मलाई आती रहेगी उसे भी आप अच्छे से साफ़ करते रहिएगा, दूध में ही डालते रहें। तली में दूध अच्छे से चलाते हुए चम्मच को हमें पकाना है। आप बीच बीच में अपने बाकी के काम भी करते रहें और तली में ज़्यादा से ज़्यादा चम्मच को चलाएं, वरना तली में दूध बहुत जल्दी चिपक जाता है क्योंकि ये फुल क्रीम दूध है। अब दूध को हमने पकाकर गाढ़ा कर लिया है। अब ये मावे की फॉर्म में यहाँ आ चुका है। अब गैस की आंच को यहाँ आपको मीडियम करके पकाना है। तो गैस की आंच बिल्कुल मीडियम करी है और इसमें हमने ये आधा कटोरी चीनी की डाली है। 125 या 100 ग्राम आप इसमें चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को भी हम अच्छे से पका लेते हैं और इसका जो पानी होगा उसे भी यहाँ सुखा लेते हैं, चीनी के पानी को। तो इसे भी हम यहाँ चलाते हुए पकाएंगे। मीडियम आंच पे ही हमें इस काम को करना है, वरना बहुत जल्दी ये तली में लग जाता है। तो देखिए आप, हमने यहाँ चीनी को भी पका लिया है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सिर्फ 3 चीज़ों से ही ये पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो गैस हमने यहाँ कर दिया है बंद और इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर हमने डाल दिया है। हमने इसे इतना पका लिया है कि जमने की फॉर्म में आ जाए, गाढ़ा कर लिया है। अब इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे वरना ये और भी ज़्यादा अपनी गर्माहट में पक जाएगा। जैसे ही पका लेंगे तो फ़ौरन हम यहाँ इसे अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और जब ये थोड़ा निवाया रहे, मतलब थोड़ा गर्म रहे, हल्का निवाया सा रह जाए जब ये, तो अपने हाथों में घी लगाएंगे और एक चम्मच की मदद से मिश्रण लेंगे। जितने छोटे बड़े आपको पेड़े बनाने हैं आप उतने ही बनाइएगा। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप छोटे बनाइए, बड़े जिस तरह भी आपको पसंद हो आप इस तरीके के पेड़े बनाइएगा। और बस यहाँ मैंने पेड़ों को गोल बनाकर फिर हल्का सा प्रेस किया है। इस तरह से पहले इसे गोल बनाया है और फिर हल्का सा प्रेस करके, और एक हम यहाँ ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन डाल देंगे। आप और भी डिज़ाइन से चम्मच की बैक साइड से भी इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ सिंपल से बनाकर तैयार किया है। आप इसे पिस्तों से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, वैसे ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखिए आप कितने बढ़िया यहाँ हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, और सिर्फ सिंपल चीनी और दूध से ही ये बने हैं। तो हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना बढ़िया हमारे पेड़ों का लुक आ रहा है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि दूध से बने हैं और कोई भी इसमें मिल्क पाउडर या किसी भी अरारोट का इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेकर आए हैं एक ऐसी मिठाई जो कि एक कटोरी से ही बन करके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 3 चम्मच घी लगे हैं हमें इस पूरी रेसिपी को बनाने में, और बहुत ही टेस्टी यहाँ हमारा मीठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया है सूजी, और सूजी को यहाँ छान लिया है। अब 2 चम्मच लेंगे दही, और 2 चम्मच दही में यहाँ डाला है हमने घी 1 चम्मच। अब इन दोनों को फेंट करके हमें इस दही और घी को अपने बेसन में डालकर अच्छे से मिला लेना है। ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच दही और 1 चम्मच घी को मिला करके इस तरह से यहाँ इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेना है। अब इसमें कुछ गांठें बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए मिक्सी जार, और इसमें डाल करके हम इसे यहाँ ग्राइंड करेंगे ताकि हमारे सारा बेसन दानेदार अच्छे से बन करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए आप, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब ये बहुत ही बढ़िया एक सार बिल्कुल हमारा यहाँ बेसन हो चुका है, और जो गांठें वगैरह थी वो भी इसमें ख़त्म हो गई। तो 2 चम्मच घी लेंगे। अब हम यहाँ इसमें पैन में डालेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच घी। 1 चम्मच घी का इस्तेमाल हमने दही के साथ किया है। 2 चम्मच घी डाला है हमने बेसन में, कढ़ाई के अंदर, और जो बेसन यहाँ हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। तो बस 3 चम्मच घी में हमारा यहाँ बहुत ही टेस्टी मीठा बन कर के तैयार होगा। और मीडियम आंच पे अच्छे से हमें बेसन को यहाँ भूनते रहना है। जब इस तरीके से हम दही बेसन को मिलाकर पीसते हैं और दरदरा हमारा यहाँ बेसन बन के तैयार होता है। अच्छे से खुशबू आने तक मैंने बेसन को भून लिया है। अब इसकी यहाँ एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ आधी कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी ही यहाँ लिया है पानी। 1 कटोरी बेसन में आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी लिया है पानी। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें इलायची पाउडर या इलायची को कूट करके डाल सकते हैं इस वक्त में। अब इसकी यहाँ एक चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 तार की यहाँ चाशनी तैयार कर ली है। अब जो बेसन यहाँ भून करके रखा था वो चाशनी के अंदर डाल देंगे। अब इसको यहाँ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ दूध। तो दूध हमने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 3 चम्मच दूध के लिए हैं, और दूध को हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे पकाना है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो आप उसका इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने एक सिंपल पेपर पे बस घी लगाया है और उस पर अब इसे यहाँ हम सेट कर लेंगे। तो ये यहाँ जब इकट्ठा होने लगे और कढ़ाई पे चिपकने लगे तो ये बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से इसे हम यहाँ सेट करेंगे। 1 से 1 घंटे में ये सेट आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमारा यहाँ मोहन थाल बनकर तैयार हो गया। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये बटर पेपर भी हट चुका है। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ सेट हुआ है बनके। इतने कम घी में इतना टेस्टी मीठा आप ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।
तो ये देखिए बड़ा ही बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मुलायम बनकर अंदर से तैयार हुआ है ये, और बड़ी ही आसानी के साथ आप इसे बना कर के खा सकते हैं। बहुत ही कम समय में इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल आसानी के साथ ये टूटकर तैयार हो रही है और बहुत ही सॉफ्ट है ये अंदर से। रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।